तो नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे आज के मैच की, जो कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया है। क्या मैच था! एक ऐसा मैच जो और भी यादगार हो सकता था और अच्छा हो सकता था, लेकिन हो नहीं पाया। अगर श्रीलंका इस पे फाइट बैक और अच्छे से करती। शुरुआत में उन्होंने 2 विकेट बहुत ही जल्दी गिरा लिए। वार्नर और स्मिथ को पवेलियन की राह बहुत ही जल्दी दिखा दी, लेकिन अंततः इन्हें सफलता हाथ नहीं लगी और हार का सामना करना पड़ा। अब हम ये ऑफिशियली ये कह सकते हैं कि श्रीलंका वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली पहली टीम है, क्योंकि 6 मैचों में क्वालिफाई कर पाना जो उनके बचे हुए हैं बहुत ही मुश्किल है, और ये 3 मैच हार चुकी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली टीम जो बाहर हुई है वो श्रीलंका है। अगर वो 6 मैचों में क्वालिफाई कोई टीम होती भी है तो नेट रन रेट उसके बहुत अच्छे होंगे, और श्रीलंका अभी सारी मजबूत टीमों से खेलना है, तो वो लगभग बाहर हो चुकी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। 125 रन पर पहला विकेट गिरा और निशंका आउट हुए। दूसरी तरफ कुशल परेरा अपने ही लय में खेलते रहे और दूसरा विकेट 158 रन पे जाके आउट हुआ। और आप ये समझिए कि 125 से 158 दूसरा विकेट गिरना और 209 रन पे ऑल आउट हो गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ख़राब बैटिंग इनके आखिरी के बल्लेबाजों ने की। यहाँ पर ये देखना होगा कि श्रीलंका की शुरुआत इस वर्ल्ड कप में हमेशा से अच्छी शुरुआत हुई। कम से कम अगर पहला विकेट जल्दी गिरा तो कुशल मेंडिस ने आके पारी को संभाला, लेकिन आज कुशल मेंडिस का बल्ला नहीं चला और पूरी टीम धराशायी हो गई। श्रीलंका के लिए अब दरवाजे पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं और ऑफिशियली पहली टीम बाहर हो गई। मैं कह रहा हूँ पहली टीम बाहर हो गई है, अब पहुँच सकती है, लेकिन लगभग ना के बराबर है। आज का मुकाबला जो है दोनों टीमों के लिए बहुत ही ज़रूरी था जीतना। 5 बार की वर्ल्ड चैम्पियन, लगातार 3 बार की वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया, और श्रीलंका 1996 की वर्ल्ड चैम्पियन। 2 वर्ल्ड चैम्पियन के बीच में मुकाबला था। वर्तमान में इंग्लैंड भी वर्ल्ड चैम्पियन है, लेकिन उनकी स्थिति आप देख ही रहे हैं कि हिसाब की है। 3 मैचों में 2 मैच हार चुकी है, और जिसमें एक अफ़गानिस्तान के खिलाफ कल के मैच में उनकी हार हुई। हमने इस पे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आप ये समझिए कि इंग्लैंड के लिए राह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराया है। अब यह है कि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में अभी जीवित है। इंडिया से वो हार चुकी है, साउथ अफ्रीका से हार चुकी है। 2 बड़ी टीमें और बची हैं, एक न्यूजीलैंड और एक इंग्लैंड। इसमें से अगर एक से भी ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो पहुंचना मुश्किल है। हाँ, ये बात सत्य है कि 6 पॉइंट पर 6 मैच जीत कर भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन मुश्किल है। दूसरा, अगर मान लीजिए बीच में किसी मैच में बारिश हो गई, जैसे आज के मैच में बारिश की संभावना थी, तो पॉइंट बढ़ जाएंगे, तो भी जीतना मुश्किल है। तो ऑस्ट्रेलिया लेकिन अपने आप को जीवित रखे हुए श्रीलंका इसमें बाहर हो चुकी है। श्रीलंका की शुरुआत आज के मैच में बहुत अच्छी रही, और इस शुरुआत को देखकर लग रहा था कि कम से कम 300 प्लस रन ये बनाएगी। दूसरा विकेट 157 पर गिरा, तब भी ये चीज़ है कि भाई आप आगे तक जाएंगे, लेकिन आप 209 रन पे ऑल आउट होना एक मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब बैटिंग रही श्रीलंकाइयों द्वारा। कोई खिलाड़ी उनका रन नहीं बनाता है। श्रीलंका का साथ भी किसी ने नहीं दिया। उनके यहाँ समस्याएं श्रीलंका के पास, अगर कुशल मेंडिस नहीं चले तो टीम के पास कोई खिलाड़ी नहीं है। आप जो है नीचे जो है धनंजय डिसिल्वा इतने दिन से खेल रहे हैं, अब डिसिल्वा ना बॉलिंग में रन बना रहे हैं, विकेट ले पा रहे हैं, और ना ही वो बैटिंग में रन बना रहे हैं। आपका कैप्टन किसी लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ कप्तानी करना जानता है। आप कैसे आगे जाएंगे? कुशल परेरा 2 मैचों में फ्लॉप रहे, लेकिन मैं ये जानता था कि आगे चल के वो अच्छा करेंगे। आज उन्होंने ये चीज़ दिखाई, लेकिन पारी को लंबा खींचना था। आप जो है कुछ रन बना के आउट हो गए।
तो ये सब चीज़ें जो कमियां हैं इनको सुधारने की ज़रूरत है। आप बेला लागे को ले गए हैं भाई, वनिंदु हसरंगा नहीं है बेला लागे। एक मैच में आपने दिखा दिया 5 विकेट लेकर के, हाँ आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं एशिया कप में, लेकिन आप ये भी देखिए कि आप जो है 12-13 मैच खेले हैं और 11 विकेट लिए हैं। आपको शेष मैचों में आपने कभी विकेट ही नहीं लिए। तीक्षणा किसी मैच में एक आध विकेट पा गए तो पा गए, नहीं तो विकेट नहीं पाते हैं। तो आप सोचना होगा कि हम किस खिलाड़ी को खिलाएं और कैसी टीम लेकर जाएं जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म करे। अगर आपके पास मान लीजिए कि मध्य क्रम में अच्छे बल्लेबाज नहीं हैं जो रन बना पा रहे हैं, तो आपके दिमुथ करुणारत्ने जो आपके ओपनर हैं, आप उनको ओपनिंग कराइए। आप जो है किसी और खिलाड़ी को नीचे उतारिए। कुशल परेरा को आप ओपनिंग करा सकते हैं तो निशंका को आप नीचे उतार सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे खिलाड़ी हैं। आपको रन से मतलब है, रन आपके लगे हैं, दोनों मैचों में लगे हैं, एक में 329 रन, दूसरे में 345 रन। आज रन नहीं लगे, लेकिन आपके समझना होगा कि आज आपके मेन बल्लेबाज चला ही नहीं। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सदीरा ने शतक मार दिया था, आज वो भी नहीं चले। तो ये सब समस्याएं जो हैं, बॉलिंग कंसर्न हमेशा से श्रीलंका का पिछले कई सालों से रहा है और इस वर्ल्ड कप में भी दिख रहा है। जब आप साउथ अफ्रीका को 438 रन 28 रन बनवा देते हैं और आप बॉलिंग कंसर्न था 345 रन बनाकर फिर आप पाकिस्तान से मैच हार जाते हैं, वहाँ पे बॉलिंग की समस्या थी आपकी। आज फिर वही समस्या थी कि शुरुआती 2 विकेट आपने जल्दी ले लिए, उसके बाद फिर आप स्ट्रगल करते आए। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसे तो ऑन पेपर बहुत ही मजबूत है। हम 5-4 में स्टीवन स्मिथ को रखते हैं, हम वार्नर को नहीं रखते हैं, लेकिन 5-4 के लायक एक्चुअल में वार्नर हैं, ना कि स्टीवन स्मिथ, क्योंकि वार्नर तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, स्टीवन स्मिथ टेस्ट फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। मैंने उस दिन भी अपने वीडियो में बताया था कि स्टीवन स्मिथ वनडे में उतना सूटेबल नहीं है। दूसरा चीज़ है स्टीवन स्मिथ की बैटिंग करने की शैली, आगे चल के 7 मैचों में 6 मैचों में वो परफॉर्म कर दे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे तो कोई बात नहीं किसी मैच में, लेकिन आप ये समझना होगा कि हर बॉल पे सफल आप खड़े होकर खेलना ही नहीं चाहते। टेस्ट हो, वनडे हो, कोई भी गेंद हल्की सी, उस दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हल्की सी बॉल गिर के अंदर को आ गई और आप उसमें चूक गए, LBW हो गए। आज की गेंद सीधी बॉल हल्की सी इन स्विंग हुई, एट एयर में नहीं, गिरने के बाद हल्की सी स्विंग हुई और आप सफल करके स्टंप के सामने आ रहे हो। आपको सफल होने की क्या ज़रूरत है, आप खड़े खड़े खेल सकते हैं। तो इन सब गलतियों को पिछले मैच में मैंने स्मिथ को दोषी बना था कि भाई अब दोषी आप हैं तो कम से कम आप परफॉर्म करें। आज फिर आप 0 पे आउट हो गए। मिचेल मार्श ने आज अच्छी बल्लेबाजी की और 52 रन बनाए। पिछले मैच में मैंने कहा था कि मिचेल मार्श को आप लास्ट में खिला सकते हैं क्योंकि गेंद नई नहीं रहती है और आप जो है हिट कर सकते हैं लंबी लंबी, तो इसलिए आप, लेकिन आज उन्होंने 50 रन बनाए हैं, उनकी वजह से मैच जीते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मिचेल मार्श रेगुलर T20 के अंदाज में रन बनाए थे। हाँ, हालांकि आखिरी के 10 गेंदों में वो 1-2 रन बनाए जिसके कारण उसके बाद रन आउट भी हो गए उसी दबाव में। लेकिन आपको समझना होगा कि T20 के प्रभाव में, लेकिन हर समय T20 के प्रभाव नहीं खेला जा सकता ना। आज आपके पास इतने कम रन थे कि जीत सकते थे, या तो इतने ज़्यादा रन होते कि जीत सकते थे। जब आप वनडे की तरह खेलते हैं तो वहाँ पे आप नहीं चले पहले 2 मैचों में। दूसरा चीज़, हमने पैट कमिंस की बात की थी, बॉलिंग पे आ जाते हैं। हाँ, हालांकि जॉश इंग्लिश द्वारा बहुत अच्छी बल्लेबाजी की गई, इस पर हमने कभी कमेंट नहीं किया कि आप एलेक्स कैरी खिलाएं। जॉश इंग्लिश अच्छे बल्लेबाज, 58 रन की पारी खेली, उनके साथ जो है मार्लस लाबुशेन ने बहुत ही अच्छा साथ निभाया, या उनका लाबुशेन का इन्होंने अच्छा साथ निभाया। लेकिन मार्लस लाबुशेन की भी यही समस्या है, वो रन तो बनाते लेकिन अपनी पारी को लंबा नहीं ले जा पाते। आपको स्टार्ट देंगे 0 रन 2 रन 4 रन नहीं देंगे, 25-30 रन बनाएंगे, 35 रन 40 रन बनाएंगे, उसके बाद आउट हो जा रहे हैं। लगभग 40 मैचों में आप देखेंगे कि उनके कम से कम 30-30+ स्कोर होंगे।
तो 25 उसमें ऐसे होंगे जिसमें वो 25 से 40 के बीच में आउट हुए, तो उनको अपनी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ वार्नर की फॉर्म, आपका लास्ट वर्ल्ड कप है, आप फ्री होके खेलिए और हर एक फैसले पर आर्ग्यू करने से कोई मतलब नहीं होता है। आप अगर सफल करेंगे, गेंद नीची रहेगी या कुछ रहेगी पिच के अनुसार खेलिए। पूरे वर्ल्ड में विदेशियों में आपसे ज़्यादा भारत में किसी ने नहीं खेला है, आपसे ज़्यादा रन किसी ने नहीं बनाए हैं। आप उस भारतीय पिचेस को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको रन बनाना होगा। तो हर जगह आप एम्पायर्स की कमी या नहीं निकाल सकते। हमने पहले ही कहा था बॉलिंग पे आ जाते हैं। एडम जंपा के साथ हमने कहा था कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास और होना चाहिए, जो कि नहीं है। आज उन्होंने 4 विकेट लिए। 2 दिन इनकी फॉर्म ख़राब रही और आपने देखा क्या हालत हुई। मैंने कहा था कि कम से कम 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर आपकी टीम में होने चाहिए। अगर 2 स्पिनर्स होते तो पिछले 2 मैचों में भी ऑस्ट्रेलिया की स्थिति बहुत मजबूत होती, क्योंकि भाई किसी बॉलर का दिन हर रोज़ नहीं होता। तो ऐसी चीज़ मैक्सवेल हर मैच में विकेट अगर नहीं भी ले रहे हैं तो रन कम दे रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि मैक्सवेल लेकिन पार्ट टाइम बॉलर हैं, लेकिन इस हिसाब के नहीं कि आप पार्ट टाइमर कह सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक बॉलर हैं। दूसरी तरफ जो है मार्लस नापुसेन से भी आप ओवर कुछ करा सकते हैं, क्योंकि वो भी गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर हमने देखा कि 2 बॉलर ही विकेट ले रहे हैं फास्ट में। आज जोसेफ हेजलवुड को विकेट नहीं मिला। पैट कमिंस की बात करें, उन्होंने आज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और 2 विकेट लिए, 2 महत्वपूर्ण विकेट लगातार लिए। आपको ये समझना होगा कि मैंने कहा था कि भाई पैट कमिंस के ऊपर से कप्तानी का प्रेशर हटना चाहिए। अगर आप हटा दें तो वो और अच्छी गेंदबाजी करेंगे। उसका कारण है कि जब आप माइंडली फ्रेश होते हैं तो आप परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। आज उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी, लेकिन कमज़ोर टीम के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अगर अच्छी टीम के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस नहीं रही तो हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पैट कमिंस इस पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम में बॉलिंग में सबसे कमज़ोर कड़ी पैट कमिंस है। दूसरी तरफ अगर बैटिंग की बात करें, ट्रेविस हेड आपके पास ओपनर के रूप में नहीं है, आप मिचेल मार्श के साथ जा रहे हैं। ट्रेविस हेड को खिलाने से बॉलिंग का एक ऑप्शन आपके पास स्पिनर का खुल जाता है। आपको बहुत ही संभल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अंत में आके मैक्सवेल ने आज परफॉर्मेंस दिया है, 32-33 रन भी बनाए और टीम को जिता के गए। ये अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ रन कंट्रीब्यूट किए, क्योंकि मैक्सवेल का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप ही है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो खेलेंगे। 34-35 साल उनकी उम्र हो रही है। तो परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, डिसेंट परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अगर 3 विकेट के बाद चौथा विकेट और उसके बाद फिर 5वां विकेट समय पे अगर गिर जाता और ये लंबी साझेदारी 3 विकेट के बाद इंग्लिश और इनकी जॉस इंग्लिश और लव हुसैन के बीच जो है पार्टनरशिप इतनी लंबी ना होती तो आप फिर समझ जाइए कि क्या स्थिति हो सकती थी। बाकी ऑस्ट्रेलिया की जीत की बधाई हो। और चेंजिंग अगर मैं चाहूँ तो मैं चाहूँगा कि कोई जैसे स्टोइनिस हैं, अगर ट्रेविस हेड फिट हों तो उनकी जगह पे ट्रेविस हेड को खिलाया जाए, और मिच मार्श को आप सेकंड डाउन थर्ड डाउन यूज कर सकते हैं। और स्मिथ अगर 1-2 मैचों में फ्लॉप रहते हैं तो परफेक्टली आप जो है स्मिथ को बाहर कर सकते हैं, जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि स्मिथ बिल्कुल भी खेलने के मूड में नहीं है। और सेम तरह से अगर आउट हो रहे हैं, आपको समझना होगा कि उनको आउट करने के लिए आप विकेट टू विकेट गेंद हल्की सी स्विंग, इन स्विंग या आउट स्विंग निकालिए। सफल करेंगे, पैड पे गेंद लगेगी, बस ये आउट हो जाएंगी। ये बिल्कुल समझ लीजिए आप, क्योंकि आज के बल्लेबाज कोई कुछ खेल ही नहीं पा रहा। अगर गेंद हल्की सी पिचिंग हो रही है तो मतलब आपको लेके जाना है बल्ला, आपका स्टंप लेके जाना है। तो इसलिए भाई स्मिथ की चेंजिंग हम चाहेंगे, अगर वो एक मैच में अगर और फ्लॉप होते हैं तो। दूसरा जो है, अगर ट्रेविस और चोटिल ना हो तो उनको टीम में खिलाया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसको हम भी चाहते हैं कि कम से कम सेमीफाइनल में पहुँचे। अगर ऑस्ट्रेलिया
एक भी मैच हार जाती है तो ये समझिए ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो जाएगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड, मन से कोई कुछ भी कहे लेकिन एक्चुअल में इंग्लैंड बाहर हो चुकी है, इसको आप मान जाइए, क्योंकि इंग्लैंड के मुकाबले सभी अभी कड़े मुकाबले हैं, जिसमें भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, पाकिस्तान के साथ, सबके साथ इनको खेलने हैं और सबको हराना पड़ेगा, तो लगभग ना के बराबर। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी 3 टीमें लगभग फाइनल में पहुंची हुई हैं, जिसमें इंडिया, न्यूजीलैंड और तीसरा साउथ अफ्रीका हो सकती है। मैंने पहले ही कहा है, साउथ अफ्रीका अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है किसी भी तरह से, तो आप समझ जाइए कि वो फाइनल उठाने की क्षमता इस बार रखेगी और चोकर्स का धब्बा नहीं लगेगा, ये मैं पहले दे रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो आप ये जान जाइए कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचेगी तो वो उठाएगी, मतलब फाइनल में पहुंचना है उसको, और चांस है कि फिर वो उठाए, क्योंकि उनके पास इस बार ऐसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो स्पिनर्स को बहुत ही अच्छे से खेल सकते हैं। हेनरी क्लासन बहुत अच्छा खेलते हैं, टिम्बा बाउमा अच्छा खेलते हैं, हालांकि वो नहीं बनाते लेकिन फिर भी अच्छा खेलते हैं, टीका खेलते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्थिति को बहुत ही मजबूत किया है, इसके लिए उनको बधाई हो। होपफुली वो आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस दें। बाकी कमियां हमने बता दी, क्या मैं चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। बाकी सभी को राम राम, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट। चैनल और बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए और चैनल को शेयर करिए।